हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियोस। इसके पहले तक हमने जो पढ़े थे वो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कंप्लीट करे थे। अब ये हमारा लास्ट सेक्शन आता है इस चैप्टर का, जहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड के हिसाब से वो है हमारा बर्नौलिस इक्वेशन। बर्नौलिस इक्वेशन अगर आता है इट विल कैरी मिनिमम 4 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए तो शायद नहीं पूछेंगे, बट 4 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आपको बर्नौलिस इक्वेशन आता है तो सबसे पहले आपको यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द बर्नौलिस इक्वेशन। नाउ व्हाट द बर्नौलिस इक्वेशन सेज, द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी and potential energy of the liquid, or you can say of the fluid, per unit volume is always constant। ठीक है, ये बनता है एक सिंपल सा स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है सम मीन्स व्हाट, हमको करना है इसका एडिशन, द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी। सो आई एम राइटिंग हियर प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, and the whole term, let's say, divided by volume, that will remain constant. That is what you have to find out, P plus 1 by 2 rho V square plus rho GH, that is equal to constant, that we have to prove. तो डैनियल बर्नौली जिन्होंने ये कंसेप्ट पुट अप किया था, इसका इसी के साथ में प्रूफ भी दिया था। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है, तो दिस विल कैरी 1 मार्क्स। तो इतना पोर्शन पे हमको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद चलते हैं इसके प्रूफ के तरफ में। सो सपोज करिए यहाँ पर आपको एक पाइप दिया हुआ है हैविंग वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज करिए दिस इज द सरफेस जहाँ पर हमको ये पाइप दिया हुआ है। It is having the area A1, it is having the area A2। यहाँ पर एरिया A1 और A2 दिया हुआ है। यहाँ से जो फ्लूइड जाने वाला है, let us say having the velocity V1, यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा, let us say having the velocity V2। हाइट की बात करें so this will be H1 and this end is having the height H2 from the ground surface। यहाँ पर प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर होता है P1, यहाँ प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर होता है P2। व्हाट अबाउट दी डेंसिटी, व्हाट अबाउट द डेंसिटी, डेंसिटी कितना होगा, तो डेंसिटी सेम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एक ही लिक्विड है, इसलिए डेंसिटी को हमने एक ही कंसिडर किया, बाकी सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पर अलग अलग शो किए। अब यहाँ से जब लिक्विड जाता है और जब यहाँ से लिक्विड बाहर आता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटीज अलग अलग हो जाती है। क्यों वेलोसिटी अलग हो जाती है, क्योंकि जो ओपनिंग एरिया है वो दोनों तरफ में अलग अलग होता है, और ओपनिंग एरिया अलग होने की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी अलग होती है। अगर वेलोसिटी अलग हो रही है इट मीन्स यहाँ पर प्रेशर भी अलग होता है एज पर बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रेशर और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड मीन्स व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से एक पिक्चर मिलता है। अब मुझे यहाँ पर सारे पैरामीटर डिस्क्राइब करने के बाद, थ्योरी में हमको पहले पूरे पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रूफ। अभी हमको प्रूफ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि वर्क डन जो हमारा होता है ये दो एनर्जी में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन दो एनर्जी से बना है, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वर्क डन की वैल्यू निकालना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालना है। साथ ही साथ में इसके अंदर में जो चेंजेस आ रहे वो भी निकालना है। अगर ये हम चेंजेस निकाल लिए, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर देंगे एंड विल गेट द आंसर, हमें आसानी से आंसर मिलेगा। अब इसमें चेंज कैसे लाते हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज in kinetic energy plus change in potential energy, that is delta W is equal to delta KE plus delta PE। ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन 1 देते थे। जब सारी वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, नाउ एक एक करके हम यहाँ पर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्क डन से। सिंस वी हैव, अब हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू ये होता है P इंटू DV। P स्टैंड फॉर प्रेशर एंड DV स्टैंड फॉर चेंज इन वॉल्यूम। ये कहाँ पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कंसेप्ट आते हैं, वहां पर हमको ये फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिलता है। बट अभी हमको इसकी जरूरत है, सो अभी हम मान के चलते कि हमने इसे पढ़ लिए। तो यहाँ पर DV जो चेंज इन वॉल्यूम है, बट यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है। तो इसलिए फॉर्मूले में आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। सो वर्क डन, तो मैं इसे लिख रहा हूँ V इंटू DP। सो देयरफॉर W1 is equal to V into P1 and W2 is equal to V into P2। आई बात ध्यान में। तो मैंने फर्स्ट वर्क डन के लिए फर्स्ट प्रेशर, सेकेंड वर्क डन के लिए सेकेंड प्रेशर यहाँ पर मैंने शो कर दिया। सो डेल्टा W, अब डेल्टा W क्या मिलेगा, W1 माइनस W2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू VP1 माइनस V इंटू P2। ये हो गई आपकी डेल्टा W की वैल्यू। तो मुझे पहला पार्ट यहां पर मिल गया, दैट इज डेल्टा W। ठीक है, उसी तरह से मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। अब वो कैसे निकलेगी वो देखते हैं। ऑल्सो वी हैव, क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो बेसिक फॉर्मूला हम पुटअप करते हैं हाफ mv²। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें चेंजेस लेके आइए, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ m1v1² एंड काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग m1 ओनली राइट m, क्योंकि मास आपका चेंज नहीं होगा। सो mv1² एंड mv2²। देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कैसे बनेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे ke2 माइनस ke1 दैट इज इक्वल टू हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²। ये आ गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया, सेकंड पार्ट भी निकल गया। अब क्या बाकी है, हमारा लास्ट पार्ट बाकी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है। ऑल्सो अब डालिए पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला जो कि होता है mgh। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू mgh1 एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू mgh2। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम इसको लिख देंगे Pe2 माइनस Pe1। ठीक है, नाउ
put the values. So delta PE is equal to potential energy 2 means mgh2 minus mgh1. अब ये जो जितनी भी सारी वैल्यूज मिली, ये सारी वैल्यूज आपको कहाँ पुटअप करना है? इक्वेशन नंबर 1 में. तो हम लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE. ये बेसिक फॉर्मूला हो गया. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज एक एक करके पुटअप करेंगे. डेल्टा W की वैल्यू VP1 माइनस VP2, एक एक हम पुटअप करेंगे. सो VP1 माइनस VP2. उसके बाद आते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो अभी हमने निकाले, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर. सो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी जो आपको सामने दी है, mgh2 माइनस mgh1. अब क्या करना है? सारी 1 वाली टर्म्स एक तरफ में आपको कलेक्ट करना है और 2 वाली टर्म एक तरफ में. सो ये देखिए 1 वाली टर्म है ये. नाउ यहाँ भेज दीजिए. देयरफॉर VP1 माइनस विल बिकम प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस mgh1. अब ये वाली जो टर्म है उस साइड भेज दीजिए, राइट साइड में. तो बनता है VP2 प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस mgh2. चलिए ये हो गया हमारा सारे टर्म्स की एडजस्टमेंट. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय वॉल्यूम V. ठीक है, दोनों तरफ में वॉल्यूम V से आप डिवाइड कर लीजिए. तो क्या मिलता है? VP1 बाई V प्लस हाफ m बाई V दैट इज V1 स्क्वायर प्लस m बाई V gh1 दैट इज इक्वल टू VP2 अपॉन V प्लस हाफ m बाई V V2 स्क्वायर प्लस m बाई V gh2. सारी जगह पे हमने वॉल्यूम V से डिवाइड कर दिया. अब जहां जहां कैंसिल हो सकता है कैंसिल करिए. ये 2 जगह पे कैंसिल होता है आपका वॉल्यूम. सो रिमेनिंग टर्म इज P1 प्लस हाफ एज इट इज. व्हाट अबाउट मास अपॉन वेलोसिटी? सो मास अपॉन वॉल्यूम दैट गिव्स यू डेंसिटी रो एंड V1 स्क्वायर. ये बनता है V1 स्क्वायर प्लस यहां पर भी मास अपॉन वॉल्यूम दैट गिव्स यू डेंसिटी और रिमेनिंग टर्म gh1 इज इक्वल टू वॉल्यूम विल गेट कैंसल. रिमेनिंग टर्म इज P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस m बाई V मीन्स रो gh2. अब जब ऐसी टर्म हमें मिल जाती है 1 इज इक्वल टू 2 की टर्म्स, इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये टर्म हमारी कैसी आती है? कांस्टेंट आती है. एक बात ध्यान में, क्योंकि हमको जब कांस्टेंट होती है कोई भी टर्म तो हम क्या करते हैं उसमें 1 और 2 की टर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं. तो हमें 1 और 2 की टर्म्स मिल गई, इसीलिए ये हमें क्या मिल गया? कांस्टेंट. तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है. आपको क्या करना है? सबसे पहले मेन इक्वेशन लिखना है. तो मेन इक्वेशन जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगा दे, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो हमने निकाले चेंज इन वर्क डन प्लस साथ ही साथ में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. फिर हमको क्या करना है? वर्क डन का फॉर्मूला पुटअप करना है. वर्क डन का फॉर्मूला पुटअप करने का चेंज इन वर्क डन निकालेंगे. फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डालिए, बेसिक फॉर्मूला, उसमें 2 फॉर्मूले बनाइए 1 और 2. फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फिर पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला, उसमें भी 1 और 2, और उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इन सारे वैल्यूज को उठा के आप कहाँ डालोगे? इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में उठाने के बाद 1 वाली टर्म्स एक तरफ, 2 वाली टर्म्स एक तरफ, एंड द लास्ट स्टेज इज डिवाइड बोथ साइड बाय वॉल्यूम V. जैसे वॉल्यूम V से डिवाइड करोगे सारी टर्म कैंसिल होके आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा.
और ये इक्वेशन जो होता है यही हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो इस तरह से अगर याद रखोगे तो चीज़ें आसान जाएगी। बाकी बचती है आपका थेरोटिकल पोर्शन। थेरोटिकल पोर्शन यू हैव टू ऐड, आपको ऐड करना पड़ेगा जैसे जैसे आपके पास जो समय बचाएगा और मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आप उसमें ऐड करिए और कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ पर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, तो ये आता है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे। तो जैसे एक न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू राइट, गिवन कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप डायमीटर। डायमीटर दिया है आपको 1 mm का। अगर डायमीटर दिया है तो यहाँ से हमारा रेडियस निकल जाएगा जो कि बनता है 1/2 और 0.5, बट mm इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सो राइट 10⁻³ मीटर। फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है आपको 2 मीटर पर सेकेंड की, थ्रू एयर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर, ईटा दिया है 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। What we have to find out? To find viscous force, F लिखना, ब्रैकेट में viscous force लिख देना, viscous force। ठीक है, अब viscous force निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्रॉम स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ आपको याद होगा जो हमने डिराइव किए थे। कितना आता है, F = 6π R × ईटा × B। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज पुटअप करना है, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, इसमें गलती नहीं करना होना चाहिए, 6 × 3.14 इंटू व्हाट इज R, सो R इज 0.5 × 10⁻³ इंटू ईटा 1.8 × 10⁻⁵, जो कि आपको दिया है। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है × 2। अब जो टर्म पहले कैंसिल होती है वो कैंसिल कर लीजिए, जैसे 0.5 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। सो ये टर्म मुझे कैंसिल होते हुए दिख रही है यहाँ पर। तो नंबर आता है 6 × 3.14 × 1.2 -5 -3, इट विल बिकम -8। अब डेसिमल है, अगर आपको डेसिमल हटाना है तो आप हटा सकते हो। एक ही उसका रूल होता है, मैंने आपको सिंपल सा रूल सिखाया कि डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करिए। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 है, टोटल कुल मिला के 3 डिजिट्स है। सो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³ कर लीजिए। 3 में से 2 0 यहाँ दे दीजिए, सो दिस विल बिकम 314। एक 0 जो बचा है इसे दे दीजिए, नंबर विल बिकम 18। ये 3 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम -3, तो 8 and 3 इट विल बिकम -11। अभी हमको क्या करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको पहले 6 और 18 को मैं देख लेते, 4 कैरी, 6 1 6 प्लस 4 दैट विल 10 × 314 × 10⁻⁻11। अब इसको आप अपनी नॉर्मल मेथड से सॉल्व करिए, या अगर आपको लगता है लॉग बुक से सॉल्व करना है, इसको लॉग बुक से सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा दैट आंसर यू हैव टू राइट हियर इनटू 10⁻11 एंड फोर्स है, इसलिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर, उसका यूनिट न्यूटन रखना है। इतना जो पार्ट आपके लिए छोड़ा है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो दैट इज द वैल्यू विल कैरी 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे 2 मार्क्स के लिए बनता है, 2 मार्क्स आसानी से मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, आई बात ध्यान में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो जो गिवन दिया है डेटा वो हमें लिखना है। तो गिवन में आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो F 1 न्यूटन, required to move a metal plate of area, what is area, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। विद अ वेलोसिटी
2 into 10 to the power minus 2 meter per second. When it rests on layer of oil, तो ये हमारा Tx या x ले लेते, 1.5 into 10 to the power minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of the oil. To find eta, that is coefficient of viscosity. ठीक है, solution. From Newton's law of viscosity, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखे थे. क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? F इजिकल टू एटा इंटू ए इंटू dv बाय dx. ये हमने बेसिक फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने ईटा पुट अप कर दिया था. इसी ईटा को हमको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? ईटा इज इक्वल टू, ये देखिए dx डिवीजन में उधर जाएगा तो इट बिकम्स मल्टीप्लिकेशन अपॉन, और ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है उधर जाएगी तो डिवीजन में a इंटू डी वी. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. व्हाट इज f? तो ये बनता है 1. dx इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन एरिया कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू dv मतलब वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, सबसे पहले पावर्स कलेक्ट कर लीजिए. -2 -2 -4. इस -4 को ऊपर भेज दीजिए. -3 ये पहले से, और ये -4 ऊपर जाके इट विल बिकम +4. तो कितना मिलता है? -3 + 4 तो विल बिकम 10 टू द पावर 1. 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 that gives you 15/2, and 15/2 it means 7.5. तो 7.5 इसके साथ आपका कोई पावर नहीं आ रहा है, और यूनिट आपको देना पड़ेगा. यूनिट कैसे लगाएंगे? फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, अपॉन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. तो मीटर मीटर कैंसिल हुआ तो बचता कितना है आपका? दैट इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आंसर. ठीक है, आई बात ध्यान में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर. What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe if the speed of water at the nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड. ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं. सबसे पहले गिवन कलेक्ट करते हैं. स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट स्पीड दी है v1 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर. डायमीटर आपको दिया हुआ है जो कि 10 सेंटीमीटर का है. सो रेडियस कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर को मैं यही कन्वर्ट कर रहा हूं जो कि बन जाएगा मीटर में. व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल? आपको दूसरा डायमीटर निकालना है d2. और क्या दिया है? स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल, तो v2 दिया हुआ है आपको 4 मीटर पर सेकेंड का. ठीक है, तो राइटिंग सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. हमारे पास कंटिन्यूटी का इक्वेशन है. क्या बोलता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दैट इज, अगर मैं V को उधर भेजता हूं तो इट विल गोस इन डिनोमिनेटर. A जो होता है वो एरिया होता है, V जो होता है वो वेलोसिटी होता है. तो अगर एरिया ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल एक पाइप है हमारे पास नॉर्मल सा, उस पाइप में से जो पानी आता है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उस पाइप का अगर मैं एरिया कवर कर देता हूँ थंब से, देन आफ्टर दैट पानी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो मैंने क्या किया? उसका एरिया को कम कर दिया. एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है. इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन.
तो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिला, तो देयर फोर A1V1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A2V2 लिख सकते, जैसे अभी इसके पहले हमने बर्नौलीज इक्वेशन में लिखे थे। नाउ एरिया को क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है सामने से, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर V2, यहाँ R1 और यहाँ R2 कर देंगे। सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, सो R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। हमको D2 निकालना है, तो आप R2 निकाल लीजिए, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू V1 अपॉन V2, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज R1, तो R1 हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखिए स्क्वायर होने की वजह से हम इसको 2 बार लिख लेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्क्वायर राइट इट 2 टाइम्स, इंटू व्हाट इज V1 दैट इज 2 अपॉन व्हाट इज V2 दैट इज 4, तो कितना आएगा 2 1 जा 2 2 जा, सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी it not -2, it will be -4, ठीक है, -2 -2 -4 and the remaining term is 2, so therefore R2 is equal to, it will be 25/2 into 10 to the power -2, -4 will become -2, तो 25 will become 5/√2 into 10 to the power -2, ये क्या आ गया हमारा R2, बट हमको R2 नहीं निकालना था, हमको D2 निकालना था, मीन्स डायमीटर, तो देयरफॉर डायमीटर D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2, D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज R2, सो इट इज अ 5/√2 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 2 जा 10/√2। जब भी फिजिक्स में रूट नीचे आ जाता है, या आपके जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, सो यहाँ पे उसको रैशनलाइज करना, सो मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय √2, तो कितना आएगा 10 √2 इंटू √2 2, दैट गिव्स यू 5, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10 टू द पावर -2, तो कितना मिलेगा यहाँ पर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो 7.070 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, सो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ D2। तो ये भी क्वेश्चन जो बनेगा दैट विल कैरी मैक्सिमम 2 मार्क्स, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए है। आप डायरेक्टली डायमीटर भी निकाल सकते थे, बट हमने थोड़ा सा लॉन्ग कट स्टेप यूज किया, पहले रेडियस निकाले देन वी गो फॉर डायमीटर। तो आपको अगर डायरेक्ट डायमीटर बनता है तो आप डायरेक्ट डायमीटर से निकाल सकते हो, अदरवाइज ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड ए क्लोज पाइप। तो यहां पर हमको सबसे पहले तो प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर इसको रहते लिखेंगे P1, क्योंकि 2 प्रेशर दिए तो इसलिए पहले वाले को P1 लिखना है। 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वॉल ऑफ द पाइप। वो गलती से वैल्यू दिख रहा है वहां पर, वॉल होना चाहिए, वॉल ऑफ द पाइप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप टू फाइंड स्पीड ऑफ वाटर, जिसको हम बोल देंगे, इंडिकेट करेंगे V2 से, थ्रू द पाइप। डेंसिटी दिया हुआ है आपको 1000 kg/m³, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। सॉल्यूशन फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू
अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ तो इसको मुझे P1 V1 और यहाँ लेंगे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। ये बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो इन टर्म को कैंसिल कर देते, इसीलिए क्योंकि हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला है। साथ ही साथ में लेट V1 भी हम 0 ले रहे क्योंकि पहले वेलोसिटी के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। तो हमारे पास क्या बचा है, तो P1 प्लस 0 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये P2 को उधर भेज दीजिए, तो P1 माइनस P2 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये 2 उधर चला जाएगा, रो भी चला जाएगा, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2, डिवीजन में तो उधर जाएगा न्यूमरेटर जानेगा P1 माइनस P2 अपॉन रो। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड टू P1 माइनस P2 अपॉन रो। ठीक है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो कितना मिलेगा, तो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू व्हाट इज P1 3 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी इट विल बी 1000। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 2 मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 10 टू द पावर 5 दोनों तरफ कॉमन है, टेक आउट इट। सो बनेगा अंदर में 3 माइनस 2 अपॉन 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3, 3 माइनस 2 बिकल 1, तो बनता है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये 3 ऊपर जाएगा तो -3, तो कितना मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2, 10 टू द पावर 2 विल बिकम 10 टू द पावर 1। कभी भी पावर्स का हमेशा हाफ होता है एंड इट शुड बी इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8, तो सबका हाफ कर देना। लेकिन ऑड नंबर से तो आप नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, ऑड नंबर से तो उस टाइम पे हमें उसे इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 5 है मेक इट 6 और मेक इट 4, ठीक है, तब तक आप उसका हाफ नहीं कर सकते, ऑड नंबर में नहीं बनते। तो √2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट गिव्स यू 14.14। सो V2 इतना आता है। ठीक है, 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आई थिंक एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे सारे हमारे बनते आ रहे। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी राइज ऑफ वाटर, मीन्स ये कैपिलरी बेस है, तो कैपिलरी बेस है तो हमको कैपिलरी के बारे में सोचना पड़ेगा। सो गिवन क्या क्या दिया है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, आपको दिया है 0.1 mm। अगेन mm स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, इसलिए 10 टू द पावर -3 लगाना जरूरी है। व्हेन इमर्स इन अ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन T दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास मीन्स थीटा आपको दिया हुआ है 0। डेंसिटी दे दी आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड द स्मॉल g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है, टू फाइंड कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर means you have to find out H solution. Since we have, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, तो हमारे पास जो H का फॉर्मूला है तो वो बनता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिलरी एक्शन में हमने पढ़े थे। So H is equal to 2, what is T? Tension 7 into 10 to the power -2 into cos 0 upon R कितना है 0.1 into 10 to the power -3। Density 1000 को मैं +3 लिख दूँ, instead of writing 1000 I am writing 10 to the power +3
एंड इट इज़ 9.8। तो सबसे पहले देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। cos 0 कितना होता है, वो होता है 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो h इज इक्वल टू 7 2 14 इंटू 10⁻² अपॉन 0.1 इंटू 9.8। जितना बच गया उतना हमने लिख लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए एक ही जो रास्ता था मैंने आपको बताया, आप काउंट कर लीजिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 एंड 2, उतने जीरो से मल्टीप्लाई उतने जीरो से डिवाइड। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू, तो ये 2 0 और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 14 अपॉन 1 0 इसे दे दीजिए तो बनता है ये 1, 1 0 यहाँ दे दीजिए तो बनता है 98। ठीक है, आगे सारी टर्म्स कैंसिल आगे सिर्फ 14/98 बचता है। आपको अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप 2 का टेबल दे दीजिए, तो 2 7 सा 2 4 सा 8 2 9 सा 7/49। अगेन 7 का डिवीजन जाता है 1/7। देखिए कितना आसान हो गया। नाउ डिवाइड 1/7 नहीं जाता है इसलिए 0। 7 1 सा 7 4 सा 28 अगेन 2 7 2 सा 14। सो हाइट विल बिकम 0.142 मीटर। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो रिड्यूस फॉर्म करते चलिए, रिड्यूस फॉर्म करते करते नंबर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और डेसिमल कहीं पर भी आते तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उतने जीरो से मल्टीप्लाई उतने जीरो से डिवाइड, तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। तो लॉग बुक की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी या अदरवाइज एक्स्ट्रा और कोई मेथड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दी आपको क्वेश्चन नंबर 19, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm। तो रेडियस दे दिया आपको 0.2 mm। सो 0.2 mm का कन्वर्जन क्या होता है, अगेन -3। सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गेज प्रेशर। अगर सरफेस टेंशन 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर होता है, टू फाइंड गेज प्रेशर मतलब प्रेशर डिफरेंस मतलब PI माइनस PO। हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस सॉल्यूशन। सिंस वी हैव, हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे इसके लिए प्रेशर डिफरेंस के लिए। सो PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T अपॉन R। अगर ये सोप सॉल्यूशन होता तो हम यहाँ लिखते 4T अपॉन R। सो दैट इज इक्वल टू 2, व्हाट इज T, तो 7.2 इंटू 10⁻²। व्हाट इज R, 0.2 इंटू 10⁻³ -3 को ऊपर भेज दीजिए, इट विल बिकम +3 एंड 0.2। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स न्यूमरेटर में उतने डिजिट्स अगर डिनोमिनेटर में है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वहां से डेसिमल्स हटा सकते हैं। अगर आपको करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 करिए, वन एंड द सेम थिंग। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हटा देते हैं 72, तो ये -2 + 3 +1 बन रहा है और ये बनता है 2, 2 और 2 कैंसल, दैट गिव्स यू 720। क्या निकालना था, PI माइनस PO, और प्रेशर है दैट इज द रीजन पास्कल। तो यहाँ पर हम अपने न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। हमने इसमें थ्योरी पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल दोनों को कवर किया है।